हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर हैं और अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, पेट का एग्ज़ाम तो समाप्त हो गया है और आप जानते हैं पेट में जो जीएस थे अच्छे लेवल के थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाकर और कठिन लेवल का दे दिया था। जो पेपर में पीसीएस के लेवल था, मैं बहुत यूट्यूब वालों को देखा कि जो पेपर ये नहीं कह रहे थे कि मेरा पढ़ाया हुआ आया है, पेपर सॉल्व करके आंसर बता रहे थे, सिर्फ ये चीज़ है। लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसके पहले कि मैं 28 जुलाई को मैं इसी यूट्यूब चैनल पे नाथ स्टडी पर ही पढ़ाया हूँ और पेपर में सेम क्वेश्चन आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, हिम्मत नहीं हारना है, लड़ना है, तैयारी करना है। और मैं कल वीडियो नहीं बना पाया कि जो मेरे संचालक हैं उन्होंने हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी आने वाले 2-4 दिनों में एकदम आ गया है, आपके लिए डिजिटल बोर्ड आ गया है और सेट होने में कुछ समय लग रहा है। और इसी कारण वजह से मैं सोचा कि डायरेक्ट आपके पास डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा, लेकिन कुछ तकनीकियों के कारण रुक गया है और 2-4 दिनों के बाद आपको मिल जाएगा डिजिटल बोर्ड पे। हम लोगों का जो टीम है वो काम करेगी बेहतर तरीके से आपके लिए, एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए और यूपीपी के लिए। प्रिपरेशन जारी रखिए, हारना नहीं है, नौकरी लेना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। आइए पहला क्वेश्चन आज पढ़ते हैं आपके लिए। हाल ही में हंगर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो देखिए, हंगर प्रोजेक्ट यह जो है खाद्य सुरक्षा, देखिए खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्या करने के लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया है। कि इस पे जो है सबसे अधिक अगर कहा जाए तो दे रहा है सहयोग कौन? नॉर्वे। कौन दे रहा है? नॉर्वे। नॉर्वे, देखिए नॉर्वे दे रहा है। कौन? या किस पे? हंगर प्रोजेक्ट के लिए। क्या करेगा? खाद्य सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगा। इस पे बेहतर, जैसे आपका एक आया था हिम तेंदुआ संरक्षण आया था। कहाँ चला था? उत्तराखंड में। और इस पे जो अधिकतर सहयोग कर रहा है वह है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे जो है यह दे रहा है। सितंबर 2026 तक तीन वर्षों के लिए सहयोग कर रहा है। किसके लिए? आपका आंसर है क्या? उत्तराखंड के लिए। ठीक, उत्तराखंड के लिए। तो देखिए, और इस पे जो है आपका यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बाबू ईटानगर, गुजरात की गांधीनगर, उत्तराखंड का देहरादून। अच्छा देखिए, उत्तराखंड यह जो है 2000 में यह जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और एक उत्तराखंड नया राज्य बना था, देहरादून। इसकी जो देहरादून का उच्च न्यायालय है यह है नैनीताल में। कहाँ है बाबू? नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में है। और देखिए, असम की राजधानी क्या है बाबू? दिसपुर। देखिए, उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड को कहते हैं देवों की भूमि। देखिए, उत्तराखंड में ही है क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहीं पर है क्या? यहीं पर आपका एक है, देखिए टिभाऊ, यानी क्या? टिहरी बांध है। टिहरी बांध क्या है? टिहरी बांध किस नदी पर है? देखिए, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। किस पे? भागीरथी नदी पर है टिभाऊ, यानी उत्तराखंड। ठीक, यहीं पर एक जलाशय है, राम तीर्थ जलाशय कहाँ है? टिहरी बांध के पीछे। देखिए, फूलों की घाटी, यानी क्या है बाबू? फूलों की घाटी क्या है? चमोली। क्या है? चमोली कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं घाटी में है। किसमें बाबू? कुमाऊं घाटी में है क्या? उत्तराखंड। यहीं पर देखिए एक क्वेश्चन आया था क्या? मिलाम ग्लेशियर, और मैं ऑफलाइन में मिलाम ग्लेशियर पढ़ा चुका हूँ कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ है। तो मिलाम ग्लेशियर जो है आपका
उत्तराखंड में है। ठीक, आइए देखते बाबू अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में मेरा हौचंगबा वार्षिक महोत्सव मनाया गया है, किस राज्य में? देखिए ये क्या है, मेरा, अच्छा कह दे आपसे लाई हरा ओबा, ऐसा क्वेश्चन कह दे, लाई हरा ओबा उत्सव, लाई हरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेरा हौचंगबा, देखिए हौचोंगबा जो मनाया गया है ये क्या है? उत्सव है। यह मनाया गया है आपका कहाँ पे बाबू? आंसर आपका क्या ए है, क्या? मणिपुर। देखिए मणिपुर में जो एक मणिपुर, देखिए मणिपुर जो है एक जनजातीय यहाँ पर क्या है? कुकी मैठी जो होते हैं, क्या? कुकी मैठी, मैती भी कहते हैं, क्या? मैती जनजाति। और बहुत जनजाति हैं मणिपुर में, ये सब त्यौहार मनाते हैं अपने संस्कृति को पहचान करने के लिए, पहचान बनाने के लिए। तो लाई हरा ओबा भी आपका कहाँ का है? मणिपुर का। देखिए मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और मणिपुर में क्वेश्चन में पढ़ाया था, 28 जुलाई को पेपर में आया था, और नहीं 28 अक्टूबर को आया था और 28 जुलाई को मैं पढ़ाया था। एक क्वेश्चन था कि सिरोय लिली फूल। अगर आप यकीन ना मानिएगा तो आप जाकर नाथ स्टडी चैनल पर 28 जुलाई को 5वां क्वेश्चन है, उसमें काश पठार खबरों में रहा, उसी में मैं बताया हूं कि सिरोय लिली फूल कहाँ मिलता है। यह मिलता है आपका कहाँ पर? मणिपुर में। और मणिपुर में मिलता है, इसे कहते क्या है बाबू? स्वर्ण पुष्प। क्या कहते हैं? स्वर्ण पुष्प। और पेट के फर्स्ट पाली आया था आपका। ठीक, देखिए सिराय लिली पुष्प। देखिए ये है मणिपुर। मणिपुर में एक झील है जो लोकटक झील है। क्या है बाबू? लोकटक झील है। और इस लोकटक झील में एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। और देखिए तैरता हुआ झील है, उस झील का नाम है क्या? लोकटक झील। और उस झील में एक तैरता हुआ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? कीबुल लामजाओ। ठीक, कीबुल लामजाओ। यह जो कीबुल लामजाओ है मणिपुर में है। इस कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी बहती है, नदी का क्या नाम है? इम्फाल। क्या नाम है बाबू? इम्फाल। और जो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता है, इसी में तैरता क्या? जैसे कह दिया झोपड़ी एवं बागीचे, यानी तैरने का मतलब ये है, ऐसे ऊपर आप पैर रखेंगे तो ऐसे नीचे हो जाएगा, ये इधर जिधर बल पड़ेगा इधर नीचे होगा, ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा चीज है ये। तो इसी चीज को कहते क्या? फुमड़ी। क्या कहते हैं? फुमड़ी। पूछेगा आपसे लोकटक झील में जो बाग बागीचे तैरते उसे क्या कहते हैं? फुमड़ी कहते हैं बाबू। ठीक, और इसी में इम्फाल नदी बहती है। एक हिरन पाया जाता है जिसे कहते हैं डांसिंग हियर, उसका नाम है क्या? संघाई हिरन। क्या है? संघाई हिरन। देखिए इसी में एक है, देखिए लंगथाबल एक स्थान है कहाँ पर? मणिपुर में। जो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में हराते हुए आते हैं मणिपुर में, वहीं पर स्थापना हुआ था इसका। इसी में लंगथाबल मणिपुर में INS के सेना का यहाँ पर एक स्मारक बना है। क्या बना है? स्मारक बना है। कहाँ पर? मणिपुर में बना है बाबू। देखिए मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। देखिए कोपलिंग तिपाई मुखी, नोट कर लीजिएगा एक अच्छे से। कोपलिंग तिपाई मुखी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक, देखिए मणिपुर देखिए मणिपुर ऐसा एक स्थान है जो 92% कहा जाए तो इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड कहते हैं। यह ऊंचाई पर, यानी उज्जवल ऊंचाई पर पुष्पों का स्थान भी इसे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जो सिराय लिली फूल होती है जुको घाटी में होती है,
वो एक विश्व का एकमात्र पुष्प है जो सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है और किसी भी दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाया जाता है बाबू, इसकी खासियत है। ठीक, अब देखिए 92% क्या है भूमि, देखिए अरुणाचल प्रदेश क्या है, और देखिए आंसर तो आपका मणिपुर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, क्या है, ईटानगर। गुजरात का गांधी नगर, त्रिपुरा का अगरतला, अगरतला। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखिए दोस्त, ब्रांड एम्बेसडर क्या होते हैं, इन चीज़ों को बताने के लिए, लोगों को राजदूत जिन्हें कहते हैं, कि जनता तक एक दूसरे को अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, उन चीज़ों को फेमस करने के लिए एसबीआई ने, देखिए ये क्या है, एसबीआई यानी क्या, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको, महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी। देखिए बाबू, महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपिंग करने के मामले में बहुत अच्छा अपना खिलाड़ी थे। कौन, महेंद्र सिंह धोनी, जो 2011 में वर्ल्ड कप दिलाए थे। ठीक, और सभी खिलाड़ियों के सहयोग से। देखिए अब की वर्ल्ड कप जो हो रहा है इंडिया में हो रहा है, बेहतर तरीके से खेल रही है, और हम लोग ये उम्मीद लगाए हैं कि अब की बार हम लोगों का वर्ल्ड कप आ जाएगा खिलाड़ियों के सहयोग से। देखिए भारतीय स्टेट बैंक ने अभी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं किसके, स्वराज ट्रैक्टर्स के, और किसके, बायजूस, किसके, बायजूस के, लेज के बने हैं, क्या, लेज के, यानी सॉरी बाबू, लेज के बने हैं, जो क्या है आपका चिप्स का, लेज क्या है, चिप्स है, लेज चिप्स है। स्वराज ट्रैक्टर के भी बने हैं, लेज के भी बने हैं। अगर आप लायक रहेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगी कि मेरी उपलब्धियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन आपको इतने लोग चाहने वाले हो जाएंगे कि सफलता, जो कहते हैं ना बाबू, सफलता ही कदम चूमती है। तो आप अगर लाइफ आपका बन गया तो जान लीजिए पूछने वाले बहुत मिलेंगे। तो देखिए आपका आंसर है क्या, महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी। और एसबीआई की बात है, एसबीआई 3 बैंकों से मिलकर बना था। एक है क्या, मुंबई, और मुंबई, देखिए मुंबई और कोलकाता प्लस मद्रास, इन तीनों को मिलाकर बना था क्या, इन तीनों को मिलाकर बना था 1921 में इंपीरियल बैंक। क्या बना था बच्चा, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक बना था। और इंपीरियल बैंक जो है यही राष्ट्रीयकरण हो गया 1955 में एसबीआई का, यानी भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हो गया जुलाई 1955 में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, देखिए अध्यक्ष हैं, वह अध्यक्ष आपके कौन है, दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा। अब देखिए, अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है, तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो यहां से देखिए ये जो है आईसीसी है, आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं शाहरुख खान हैं। कौन, शाहरुख खान हैं। ठीक, और कहते हैं ग्लोबल आइकॉन, यानी ग्लोबल एम्बेसडर आइकॉन, ये हैं कौन, सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक, अभी सचिन तेंदुलकर आपके बने हैं निर्वाचन आयोग के आइकॉन बने हैं। ठीक, तो आइए देखिए इसमें जो है कह देगा आपसे पीएनबी की स्थापना 1894 में, और कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी बाबू, लाहौर में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। देखिए कह देगा सेबी की स्थापना, सेबी, एफसीआई, ठीक, और एलआईसी
LIC सिडबी ठीक। और आपसे कह दे NHB, यानी देखिए, और FCI का और RRB कह दे। क्या कह दे आपसे? RRB। देखिए स्थापना कह दे, सेबी की स्थापना 1988 में, संवैधानिक 1992 में, FCI 1965 में, ठीक। FCI की स्थापना 1965 में, LIC 1956 में, सिडबी 1990 में, NHB नेशनल हाउस बैंक 1988 में, और RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1900 आपका 75 में हुआ था बाबू। क्या? अक्टूबर 1975 में RRB की स्थापना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा 25T ब्लड पूल टग लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? देखिए भारतीय नौसेना ने बाबू, कौन? भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है क्या? देखिए ये जो लॉन्च किया है, यह काम क्या करेगा? जो नौसेना द्वारा क्या, जहाज, पनडुब्बी इन चीजों में अगर खो गया है, ये कहीं चीजों से रडार से बाहर चले गए हैं, कोई तूफान आ गया, आपदा आ गया, कोई भी आपदा आता, इन चीजों को खोजने के लिए, क्या करने के लिए? खोजने के लिए लाया है भारतीय नौसेना ने, लाया है किस नाम से? महाबली के नाम से लाया। यह क्या करेगा? समुद्र में, जैसे कहते हैं दो तरह से होता है बाबू, कि एक खोई हुई और एक क्या है? गहराई मापने के लिए लाते हैं। क्या? देखिए खोई हुई क्या? सामान जो समुद्र में खो जाता है, उनको पता लगाने के लिए एक यंत्र है, यंत्र का नाम है क्या? सोनार, ठीक। और ये जो है गहराई मापने के लिए क्या है? फैदोमीटर। इन चीज़ों का जो होता है यंत्र का, जो अब देखिए यही भारतीय नौसेना द्वारा महाबली के नाम से लाया गया। यह काम क्या करेगा? जो समुद्र में आपदा है, रडार के बाहर चले गए हैं, पनडुब्बी है, जहाज है, नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों को बेहतर तरीके से पता लगाने के लिए, सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए महाबली को लॉन्च किया गया है, ठीक। अब देखिए आपका ये क्या है? भारतीय नौसेना जो इसका जो 4 दिसंबर को मनाते हैं क्या? नौसेना दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में भारत ने 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। उसी विजय के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को मनाते क्या हैं? नौसेना दिवस। अब देखिए इसके जो सर्वोच्च पद होता है एडमिरल कौन है इस समय? हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार हैं एडमिरल। और ये जो नौसेना, इसके कमांड कितने हैं? कमांड कितने बाबू? कमांड इसके 3 हैं। कितने कमांड हैं? 3 कमांड है। देखिए यही नौसेना द्वारा भारत और फ्रांस ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है P-75। इसमें कुल 6 पनडुब्बियां हैं। कौन कौन है? देखिए पहला क्या है? कलवरी, दूसरा क्या है? खांडेरी, तीसरा क्या है? करंज, चौथा क्या है? वेला, पांचवा क्या है? वागीर, छठवां क्या है? वाक्सीर। तो इसमें कितने पनडुब्बी हैं? कुल 6 पनडुब्बी है, भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। में बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? देखिए क्या है? बन्नी उत्सव बाबू यह है एक, कहा जाए तो बुराइयों पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। जो पार्वती और नारायण थे, जो एक राक्षस था, उस पे विजयी पाया गया था। तो इसमें जो होता है छड़ी कहा जाता है। क्या? छड़ी, यानी छड़ी की लड़ाइयाँ जैसे होती हैं उसी तरह से होता है। जैसे आपका देखिए कर्नाटक में चलता है क्या? कंबाला, ठीक। तो कंबाला जो होते हैं, इसमें भैंस गाड़ी का प्रयोग होता है कंबाला में। उसी तरह से एक बन्नी है, उससे कुछ अलग है। जो छड़ी का, डंडे का युद्ध कला किया जाता है,
उसी तरह से नृत्य किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। उसी तरह से उसमें जानलेवा भी होता है कि कई लोगों ने इस पे सरकार रोक भी लगाती है, लेकिन ये अपना एक क्षेत्रीय आपका उत्सव इसको मनाया जाता है। कहाँ पर? आपका आंसर है क्या बच्चा? आंध्र प्रदेश। देखिए ये क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है क्या है? विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम घोषणा, इसके पहले देखिए कहते हैं अमरावती, लेकिन मुख्य रूप से सरकार ने इसको वहाँ की कह दिया विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम क्या है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह। क्या देश का सबसे गहरा बंदरगाह? यह डॉल्फिन नोच के पीछे है। क्या है? डॉल्फिन नोच के पीछे है, जो समुद्र के लहरों से यह नुकीला हो गया है निरपेक्ष से, इसीलिए इसे कहते हैं डॉल्फिन नोच। और विशाखापत्तनम के क्या है? सुरक्षित है। कौन? विशाखापत्तनम। किससे? डॉल्फिन नोच से। आपसे कह दे कि देखिए कह दे आपसे पुलिकट झील। क्या? पुलिकट झील। यह है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, लेकिन यहीं पर आंध्र प्रदेश में देखिए कोलेरू 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 और इलेरू ये झील जो हैं आपके आंध्र प्रदेश में ही मिलेंगे। क्या? कोलेरू और इलेरू। देखिए यहीं पर है क्या? बालाजी का मंदिर। बालाजी का मंदिर। क्या है? बालाजी का मंदिर पालकोंडा पहाड़ी पर। पालकोंडा पहाड़ी पर। और किसका मंदिर है यह? भगवान वेंकटेश्वर की क्या है? मूर्ति है। और यह देखिए एरामाली पर्वत, नल्लामलाई पर्वत। क्या बाबू? देखिए एरामाली पर्वत, एरामाली पर्वत और नल्लामलाई पर्वत आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो बाबू आज के लिए धन्यवाद, और फिर कल मिलेंगे आपको बेहतर कंटेंट लेके और स्टैटिक जीएस लेकर। कल 10 क्वेश्चन रहेंगे और आज के लिए थोड़ा सा कष्ट है, तो आप बेहतर से पढ़ाई करिए। और जय हिंद, जय भारत।